You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. And all the fake friends just keep pretending. That's how the little things get huge. Paralyzing every pore. Oh, you feel it taking over you. To the center of your core. अब मैं बना रही हूँ उल्टी चाशनी। Lies are getting overused. When you are under the weather, getting caught in the storm. कभी भी मुझे कुछ बनाना होता है ना जो कि थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, उसको एक दिन पहले डिसाइड करती हूँ और नेक्स्ट डे अपना जो किचन का काम होता है उसको बहुत जल्दी ख़त्म करके मैं लग जाती हूँ अपने काम में। अब चाहे वो प्रोजेक्ट मेरा कोई भी हो, उसे मॉर्निंग ही स्टार्ट करती हूँ। और अब किचन का ही आज काम है तो मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट था वो बना के रख दिया है और लंच भी बना के रख दिया है। ब्रेकफास्ट तो करा दिया है, लंच रख दिया है। गोभी मटर की मिक्स जो है सब्जी बनाई है। और देखिए बाहर लगे हुए हैं बहुत ही सुंदर ये कुछ एरेका पाम। बहुत अच्छी धूप आती है किचन में, बड़ा पॉजिटिव फील होता है। तो आज तो बहुत ढेर सारा काम करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Do you remember? I told you if we dance in the blizzard, we are not getting. अभी बज रहे हैं 9 o'clock और मैं कुछ बनाने जा रही हूँ होली के लिए सामान। तो मैंने अपने बड़े बर्तन निकाल लिए हैं, खाना बना के रख दिया है और ताकि जो पूरा एक दिन मिल जाए काम करने को, ऐसा ना हो कि बीच बीच में किचन की ज़रूरत पड़े। तो किचन से मैं फ्री हो गई हूँ और एक के बाद एक कुछ ना कुछ चीज़ें बनाऊंगी जिन्हें कि हम स्टोर करके रख सकते हैं होली के लिए। तो चलो सामान इकट्ठा कर लूँ पहले, इससे पहले किचन में सारा, ताकि एक के बाद एक मैं बनाती जाऊँ। Cold, so keep on dancing, baby. जो गोलगप्पे होते हैं ना सूजी वाले, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और होली की एक बहुत ही बढ़िया ये डिश है। बना के रख लो, जिस दिन ज़रूरत हो मतलब आलू बॉईल कर लो, थोड़ा सा चने बॉईल कर लो, जलजीरा बना लो, उसका जो पानी होता है, और सर्व करो। यानी कि पहले से बन के ये रख जाएंगे। कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन उसकी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें रह गई थी। आज पूरा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। और मैंने लंच बना के रख दिया है, इसको बाहर रख देती हूँ ताकि किचन खाली हो जाए। इसमें हमने ली है 1 किलो सूजी और ये सूजी के गोलगप्पे हम बनाएंगे। और इसमें कुछ नहीं डालना है, मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, जिससे इसका हम एक डो बनाएंगे और इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। अब 1 किलो सूजी में हमें करीब, जैसे जो ये मेरी ऑयल केन है, इसमें करीब 200 ml के करीब मैं डालूंगी जो है कुकिंग ऑयल। सूजी में ऑयल मिलाने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद बीच में हमने थोड़ी सी जगह बनाई और इसमें बिल्कुल उबलता हुआ खौलता हुआ पानी डाला है। ये अभी अंदाजे से डाला है। और अब क्या करेंगे, इस गर्म पानी के ऊपर हम साइड से सूजी को इस तरह से डाल देंगे। और ये बहुत तेज है गर्म पानी, तो थोड़ा बचा के हाथ काम करना पड़ता है। और इसको इस तरह से ढक के रख देंगे, मतलब इसी तरह से ये ढका रहेगा और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसका रीज़न ये है कि सूजी बहुत अच्छे से फूलेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ेगी और इससे जो हमारे गोलगप्पे बनेंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। 10-15 मिनट बाद एक स्पून की मदद से थोड़ा सा इसको इस तरह से फैलाया और अब तो हाथ भी लगा सकते हैं, थोड़ा ठंडा ये हो जाता है। और फिर हाथों से इसको अच्छी तरीके से मस लेंगे। मतलब हमें ये देखना है कि क्या हमारा जितना पानी हमने इसमें डाला था उससे कोई डो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर ऐसा लगता है कि डो नहीं बन रहा है या आटा जो हमें इसका तैयार करना है वो रोटी जैसा आटा तैयार करना है, तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी के छींटे हम एक तरीके से देंगे और अपना आटा तैयार करेंगे। अब जो हम ये आटा तैयार कर रहे हैं इसको हमेशा चेक करते रहना है बीच बीच में। ये बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए और इसके लिए हम तेज गर्म पानी के छींटे का ही इस्तेमाल करेंगे। रोटी जैसा आटा ये हमने बना लिया है और इसको भी अब हम 15 से 20 मिनट के लिए कुछ इस तरह से फैला कर रख देंगे। और देखिए इस तरह का ये आटे की देखिए ये बिल्कुल रोटी जैसा ही है। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा इंतज़ार, जब हमारा ख़त्म होगा, हमने ऑयल भी अपना चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और एक ये छोटी सी डब्बी ली है जिससे हम लोई काटेंगे। और जो अब 15-20 मिनट बाद हमारा आटा था ना, उसको कुछ इस तरह से देखिए हमें मलना है। इस तरह से थोड़े से इसमें झटके देने हैं, बिल्कुल इसे एक तरीके
से परात में रख के, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से करना है। इससे जो सूजी होती है वो बिल्कुल घुल जाती है, आटे के साथ मिक्स हो जाती है और बिल्कुल भी दाना सूजी का नहीं रहता है। ये मेन स्टेप है, इसको बहुत मतलब हमें करना रहता है। और जैसे ही सूजी आपको ऐसा लगने लगे कि बिल्कुल देखिए ये आटा जैसा तैयार हो गया है, जैसे गेहूं का आटा होता है ना रोटी का, ये बिल्कुल वैसा बन जाएगा और सूजी का दाना दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब अब गोलगप्पे बनाने के लिए हमारा आटा जो है बिल्कुल रेडी है। तो वैसे भी आप क्या करिए, इसे थोड़ा सा एक मोटी रोटी बनाइए, जैसे ये देखिए, और उसी जो मैंने आपको बताया था ना छोटी सी शीशी से एक लोई जो है हम इस तरह से कट कर लेंगे और लोई भी हमारी मोटी बनेगी। ये बिल्कुल पतले नहीं बनते हैं जो सूजी के गोलगप्पे होते हैं। देखिए कुछ इतनी मोटी ये लोई है और इसको अब हमें ना लंबा लंबा बेलना है इस तरह से। और जो हम बेलने के बाद ये तैयार हो रही है, ये भी थोड़ी सी रोटी जितनी ही, रोटी से थोड़ी सी पतली ही ये होती है, ये बिल्कुल पतली नहीं होगी। देखिए इस तरह से हम ये सारी पूड़ी तैयार करेंगे। कढ़ाई में बिल्कुल तेज ऑयल गरम कर लिया है और जैसे जैसे इनको बेलते जाएंगे इसमें हमें डालते जाना है। और अगर आपका ऑयल गरम नहीं होगा तो ये फूलते नहीं हैं। और जैसे जैसे हम इन पूड़ियों को यानी गोलगप्पों को बनाते जाएंगे, हम इनको तेल में डालते जाएंगे। तेज बहुत गर्म होना चाहिए तेल, लेकिन गैस को थोड़ा सा मीडियम पे ही रखिएगा। अगर बहुत तेज तेल होगा और बहुत तेज आपकी फ्लेम होगी तो ये जलने लगते हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं पलटना है और ये अपने आप सिकते रहते हैं इसी तरह से। तो देखिए कुकिंग ऑयल तो बहुत तेज गर्म है मेरा जो कढ़ाई में है, लेकिन गैस को मैंने अभी थोड़ा सा धीमे कर दिया है। कहने की बात यह है कि जो हमारी गैस है वो तो जैसी भी रहे, लेकिन तेल गरम रहना चाहिए। और इसी तरह से इसमें डालते जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं इनको पलटेंगे और ये अपने आप फूलते चले जाते हैं। और इस तरह से एक कढ़ाई में जितने भी आ जाएं उतना हम बेल लेंगे। अब इन्हें पलटना नहीं है, लेकिन ये एक ही तरफ से सिकते हैं। लेकिन जो भी आपको इसकी ऊपर की लेयर अगर सेकनी होती है तो थोड़ा सा आप एक चमचा पलटा कुछ लीजिए और साइड से थोड़ा सा जो ऑयल है ना वो इनके ऊपर इस तरह से डालते रहिए। तो इससे ये बिल्कुल बढ़िया तरह से सिक जाएंगे, पलटना नहीं है। और फिर जैसे ही हल्के से नीचे से ब्राउन हो जाते हैं हमें इनको निकाल लेना है और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। जब ये गर्म रहते हैं ना तो ऐसा लगेगा जैसे ये पिचक रहे हैं। देखिए अभी ये सही नहीं बने, लेकिन जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे ना ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। जब कभी भी इनको बनाना है, इनका एक सीक्रेट और बताती हूँ, जब कभी भी आप इनको बेलेंगे तो वो बिल्कुल प्लेन बेलनी चाहिए, हर तरफ से बिल्कुल बराबर। ये नहीं कि कहीं से मोटी हो कहीं से पतली हो। अगर ऐसा होगा ना तो बिल्कुल फूलेगी नहीं। तो ये चारों तरफ से मतलब सारे तरफ से बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और इनको ना काफ़ी दिनों तक रखा जा सकता है, लेकिन बिल्कुल बंद किसी भी डब्बे में नहीं रखना है। ऐसे रखना है कि इनमें थोड़ी सी जो है हवा जाती रहे, नहीं तो जब बहुत ज़्यादा बंद होता है तो उसके अंदर ना इनमें मॉइस्चर आ जाता है और ये ढीली पड़ जाती हैं। तो बस लास्ट वाला मेरा सिक रहा है। और अगर फिर उसके बाद आप जब डब्बा खोलें और आपको ये थोड़ी सी भी ऐसी लगे कि मुलायम है तो इनको जो है ना धूप में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो गर्माहट से जो भी इसमें हल्का फुल्का मॉइस्चर आया है वो निकल जाएगा। जब कभी भी आप इन्हें बनाओ ना तो शुरुआत में ये मान के चलना कि थोड़ी सी खराब होंगी, और उसका रीज़न ये है कि हाथ सेट नहीं होता और ये रोज रोज हम नहीं बनाते हैं। तो थोड़ी सी बना लो, मतलब वो खराब एक तरफ निकाल दो, उनको जैसे पापड़ी चाट होती है ना उसमें यूज़ कर लो। और जब आप एक दो बार इन्हें बना लोगे उसके बाद हाथ एकदम सेट हो जाएगा और फिर बिल्कुल बढ़िया बनेंगी। और अब गोलगप्पों के बाद बना रहे हैं मठरी सेब, जिसको बोलते हैं गुड़ के सेब बोलते हैं, गुड़ की मठरी बोलते हैं। जब कभी भी मठरी आप बनाते हैं तो उसका एक अंदाजा मैं आपको बताती हूँ। अगर आप 1 kg मैदा ले रहे हैं तो उसमें जो आप कुकिंग ऑयल डालेंगे या मोयन डालेंगे, कुकिंग ऑयल 300 ml यानी 300 ml 1 किलो मैदा में पड़ेगा ही, 1 kg मैदा में।
मठरी बनाने के लिए मैदा मैंने ली है 1 किलो 1 kg और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी बीच में डाला है और जो खाने वाला सोडा होता है वो आधा चम्मच से कम मैंने इसके बीच में डाल दिया और इसको पानी में अच्छी तरीके से हमें घोल लेना है। देखिए बिल्कुल बढ़िया तरह से घुलने के बाद इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल 300 ml और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी अंदाजे से डालेंगे क्योंकि इसका जो हमें डो बनाना है, आटा बनाना है, वो बिल्कुल पूड़ी जैसा बनाना है। सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं और फिर जब आप डो बनाते हो तो इसमें बहुत बढ़िया बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खस्ता मठरी बनती हैं। नमक इसमें नहीं ऐड किया है क्योंकि ये मीठी बन नहीं है। अब मैं बना रही हूँ गुड़ की चाशनी और चाशनी बनाने के लिए मैं लूंगी पानी और गुड़ लूंगी। तो पानी मैं लूंगी ऐसे 3 कप। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए 3 कप पानी के साथ इसमें मैंने गुड़ ऐड किया है। 1 किलो के आसपास गुड़ है और इसके छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं। थोड़ी देर में ये बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। अब जब तक चाशनी बनेगी तब तक हम मठरी बना के रख लेते हैं। तो जिस भी शेप की आपको बनानी हो आप वैसी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो लंबी लंबी जो होती हैं वो बनाऊंगी। और अब जैसी भी आप शेप की बनाना चाहें उस शेप की मठरी बना सकते हैं। देखिए मैंने ये थोड़ी सी मोटी बनाई है और इनका जो डो था वो बिल्कुल पूड़ी जैसा बिल्कुल टाइट था। अगर नमकीन बनानी है तो इसमें नमक और अजवाइन आप ऐड कर सकते हैं और इनको बिल्कुल हल्का ब्राउन होने तक सेकना है। और ये देखिए इस तरह से गुड़ की जो चाशनी है वो भी तैयार हो रही है। इसे ना काफी गाढ़ा करना होता है। अभी बता दूंगी आपको जब ये गाढ़ी हो जाएगी कि कितनी गाढ़ी से करना है हमें। जब ये सुनहरे ब्राउन हो जाएं तो मठरी को निकाल लेना है और जो गुड़ की चाशनी होती है उसे हमें काफ़ी गाढ़ा करना पड़ता है। तो इसे मैं ऐसे तो नहीं बता रही हूँ, बस आप देखिए ये काफ़ी थिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा थिक लगने लगती है। जब आप चलाएंगे तो टाइट सी दिखती है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाती है। इसे पतला नहीं है, अगर गाढ़ी ही होगी तो ही ये अच्छा है। जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी उतनी अच्छी कोटिंग होती है। अब जो ये ठंडी हो जाती है मठरी तब हमें इन्हें इस सिरप में डालना है, जैगरी की चाशनी में, और करीब 5 मिनट पड़े रहने के बाद इनको निकाल लेना है। और हो गई जो है हमारी गुड़ वाली मठरी तैयार। और ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं और मेरे घर में तो सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले तो मैंने एक ट्रे मंगाई है इस तरह की। ये मेरे पास नहीं थी ट्रे। अब ये किस चीज़ की है, जैसे जब हम बर्फी वगैरह बनाते हैं, कुछ जमाते हैं तो हम किसी थाली वगैरह में जमा लेते हैं जिसके साइड्स कुछ इस टाइप के थोड़े से ऊंचे हों। तो मैंने सोचा एक अपने पास मंगा के रख ही लेती हूँ क्योंकि हमेशा मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अब देखिए जाहिर सी बात है जब ये है तो इसका मतलब कुछ बर्फी बनेगी, लेकिन बर्फी बनेगी बड़ी स्पेशल और वो बनेगी मूंग दाल की बर्फी। देखिए बहुत ही टेस्टी बनेगी मूंग दाल की जो बर्फी होती है और बहुत आसान है उसे बनाना। दाल में से देखो सारा पानी ना इस तरह से निकाल लिया है छलनी में करके। अब इसमें पानी नहीं है और अब इसको हमें पीसना है बगैर पानी के। दाल को हमें मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीसना है बगैर पानी के, तो थोड़ी सी इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया पेस्ट जो होता है वो दाल का रेडी हो गया। अब हमें इस दाल को भूनना है, लेकिन अगर भूनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपकेगी। बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बताती हूँ। बिल्कुल तेज गरम मैंने देसी घी लिया, बिल्कुल उबलता हुआ सा घी, और इसे देखिए इस तरह से डालेंगे हम दाल के ऊपर, पिसी हुई दाल के ऊपर, और चलाते रहेंगे। जो ये तेज गरम घी है ये दाल का काफ़ी सारा मॉइस्चर को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जब आप दाल को ना भूनेंगे बाद में तो वो चिपकेगी नहीं। तो देखिए इस तरह से इस पे मैं डालती जा रही हूँ और बिल्कुल बढ़िया तरह से इसे मिक्स करती जा रही हूँ पूरी दाल में। अब मेरी जो स्टील की कढ़ाई है ये नॉन स्टिक नहीं है, देखिए सिंपल स्टील की कढ़ाई है, और जब मैं इसमें इस दाल को डालूंगी और भूनूंगी तो दाल बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। और इसे थोड़े से देसी घी में हमें इस दाल को भून लेना है। हलवे में ज़्यादा घी पड़ता है, लेकिन जब आप बर्फी बनाते हैं तो कम घी में ही इसे भूनना है। इसमें इतना घी डालना है कि अच्छी तरीके से देखिए भुन जाए। और इसके बाद हमें बनानी है इसके लिए भी चाशनी। तो अब वही है, चाशनी बनाने के लिए हमें लेना है पानी, और ये पानी मैंने लिया है करीब 1.5 कप। गाढ़ी चाशनी बननी है जिससे बर्फी जम जाए, और इसमें चीनी डालेंगे 3.5 कप, और इसकी चाशनी बनाएंगे करीब 2 तार की। तो अगर जो है आप जब इसको मिक्स करेंगे ना अपनी मूंग की दाल में चाशनी को, तो अगर बर्फी नहीं बन पाई ना तो बहुत बढ़िया हलवा तो रेडी हो ही
जाता है कम घी का। तो भूनते भूनते जो है टाइम लगता है दाल को, और ये दाल देखिए इस तरह से भुन गई है कम घी में ही। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी चाशनी थी ना इसको चेक करेंगे। तो काफ़ी गाढ़ी चाशनी बन गई है, 2 तार की आप चाशनी इसकी बनाना, देखिए कुछ इस तरह से। और अब हम करेंगे आगे का काम, इसको पलटेंगे। अब ये चाशनी हो गई है बिल्कुल रेडी। हम इसको इस कढ़ाई में डालेंगे और फिर हम इसको जमाएंगे इस वाली ट्रे में। जो हमने ये ट्रे है ना हमारी, ये जब हम दाल को और चाशनी को मिक्स करेंगे ना, तो हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर लेना है और लगातार चलाते हुए इसको काफ़ी गाढ़ा करना है। मतलब चाशनी को बिल्कुल सुखा लेना है, ताकि जो है बिल्कुल बढ़िया तरह से बर्फ़ी बन जाए। अगर आप इसे जितना गाढ़ा करेंगे तो बर्फ़ी बन जाए, नहीं तो आप इसे हलवे की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसे लगातार चलाते रहेंगे और कुछ इस तरह से देखिए ये इतना ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो ये हलवे जैसा आप यूज़ करें तो उसे कर लीजिए। ऊपर से इलायची पाउडर भूल गई थी, उसको डाला। और अब हम इसको ट्रे में जो है ना अच्छी तरीके से जमा लेंगे। अब ये ठंडा होने पे ना अच्छे से जम जाएगी। अभी इसे ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा। और अब जो टाइम हो रहा होगा वो बज रहे होंगे 2 शायद, है ना। तो मैंने स्टार्ट किया था करीब 9:30 के बाद 10 बजे, और 2 बजे तक इतना काम हो गया और अब मुझे हो रही है थकान। और मैं भी ना आपको अपनी किचन की हालत भी दिखाती हूँ कि इतना काम करने के बाद किचन की हालत क्या हो जाती है। ये देखो, यहाँ से देखो किचन की हालत कैसी हो रही है ना। आधा सामान यहाँ रखा है, कुछ यहाँ रख लिया। और देखो ये चेक कर रही थी मैं ना कि मूंग की दाल की जो बर्फ़ी वो प्रॉपर जमेगी कि नहीं जमेगी। और देखो क्या हाल हो गया है किचन का जब इतना सारा काम होता है। देखो कोई भी काम ना अपने आप नहीं हो जाता है, सारी चीज़ों के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। किचन साफ रखती हूँ तो इतना काम करने के बाद बहुत ढेर सारे बर्तन हो गए, किचन में बहुत गंदगी हो गई, लेकिन इन सब चीज़ों को साफ करूँगी क्योंकि ये सारे काम मैं फेस्टिवल से पहले करके रख रही हूँ ना, तो उस दिन ये सारे काम नहीं फैलेंगे और मैं अपनी बहुत सारी तैयारी कर लूँगी। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गई है, इसको मैंने कट कर लिया और जो नीचे का साइड है वो बिल्कुल प्लेन निकल कर आएगा और बिल्कुल एक परफेक्ट बर्फ़ी रेडी होगी। इसके ऊपर पिस्ते लगा दीजिए, थोड़ा सा कसा नारियल या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा लीजिए। ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी लगती हैं और काफ़ी दिनों तक टिकती भी हैं क्योंकि ये चाशनी में पकी हुई हैं। तो इनको आप आज बना के भी रखोगे ना तो होली तक ये आराम से रहेंगी। मैं तो फ्रिज में रख देती हूँ। और ये देखिए एक के बाद एक सारी चीज़ें रेडी हैं। और ये देखो गुड़ के सेब कितने बढ़िया बने हैं, बिल्कुल टेस्टी, बहुत ही मतलब क्रिस्पी बने हैं। देखो खा के दिखाती हूँ। बहुत अच्छे बने हैं। तो आप लोग भी होली पे इसी तरीके से इन चीज़ों को अभी से बना के रख सकते हो और होली पे फिर खूब इंजॉय करो, खाओ पियो और होली खेलो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना और कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो भी ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे कुछ बहुत ही बढ़िया होली के वीडियोस के साथ, या देखती हूँ जैसे भी मैं बनाऊंगी उनके साथ। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। बाय कर दो। I told you if we dance in the